बिहार में बहार है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार है। लंबे वक्त से सत्ता पर काबिज होने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिहार में बेकरार है। जी हाँ, इसलिए क्योंकि सम्राट चौधरी जैसे दिग्गज नेता जो कि इस वक्त बिहार में भारतीय जनता पार्टी संगठन के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई हम यहाँ पर बिहार में अपनी नेतृत्व वाली सरकार बनाना चाहते हैं और वो नेतृत्व यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आएगी। सम्राट चौधरी ने करीब 22 महीने तक अपने सर पर साफा मुरेठा बांधे रखा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जब तक सत्ता से बेदखल नहीं कर दूंगा, इस मुरेठा को नहीं खोलूंगा। और ऐसे में अब नीतीश कुमार के खिलाफ क्या वाकई में सम्राट चौधरी कोई बड़ी राजनीतिक यहाँ पर लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद हमारा मुख्यमंत्री होगा। बिहार में जिस तरीके की कानून व्यवस्था इस वक्त चल रही है, जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा व्यवस्था है, उस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव लगातार हावी होते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस वक्त हमारी सरकार बनी थी, यानी कि जेडीयू और आरजेडी ने गठबंधन करके जो सरकार बनाई थी, वो सरकार 17 महीने तक शानदार काम करती रही। शानदार काम करने का नतीजा यहाँ पर ये मिला कि 17 महीने के बाद नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन को तोड़ करके और बीजेपी के साथ चले जाते हैं। ये पूरी पटकथा लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ साथ लिखी जाती है, क्योंकि 28 जनवरी 2024 को यहाँ पर नीतीश कुमार ये फैसला लेते हैं कि अब वह आरजेडी के साथ सरकार नहीं चलाएंगे। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो नीतीश कुमार अपनी राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण और बेहतरीन दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस वक्त हमारी पार्टी काफी मजबूत है, चाहे वो संख्या बल घटकर यहाँ 50 से नीचे ही आ गया है विधानसभा में, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से केंद्र में सरकार बनाने में हमने एनडीए में अहम भूमिका निभाई है, बिहार में हम लगातार सत्तारूढ़ दल हैं और लगातार सरकार चला रहे हैं, ऐसे में कोई पार्टी पर किसी प्रकार का यहाँ पर दबाव नहीं है। लेकिन दबाव एक नजर ये आ रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से केंद्र में रेल मंत्रालय की मांग की गई थी। उनकी तरफ से नेता और यहाँ पर मत्स्य पालन विभाग केंद्रीय मंत्री ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह ने ये कहा कि यदि रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी जेडीयू को मिलती या बिहार से संबंधित किसी नेता को मिलती तो रेल मंत्रालय और अधिक मुनाफे में रहता और देश भर में अधिक तीव्र गति से काम किया जा सकता था। लेकिन अब नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं बिहार के सीएम की कुर्सी ही नहीं छोड़ने वाला हूं। यानी कि नीतीश कुमार खुद ब खुद कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रणनीतियां तैयार करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी को यह आशंका है कि यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद यहां पर किसी को नहीं सौंपते हैं तो आखिरकार फिर 2025 के विधानसभा चुनाव तक किस आधार पर विश्वास किया जाए, क्योंकि विश्वास तो 2020 के विधानसभा में भी किया गया था जिस वक्त भाजपा और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव का नतीजा ये रहा था दर्शकों कि यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर साझा सरकार चलाई। कुछ ही चंद महीनों के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी पर यह साफ आरोप लगा दिए थे कि हमारी पार्टी को बीजेपी खत्म करना चाहती है। लेकिन सीएम की कुर्सी को लेकर नीतीश कुमार लगातार अड़े हुए हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हमने राजनीतिक रणनीतियां तैयार की हैं वो राजनीतिक रणनीतियां हमारे लिए अहम है। ऐसे में तेजस्वी यादव भी चाचा नीतीश कुमार की जमकर तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में पिछले 10 दिनों में देखा जाए तो 4 पुल गिर चुके हैं, निर्माणाधीन पुल, और निर्माणाधीन पुलों के गिरने से सियासत काफी तेज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये तमाम जो है मौसम के असंतुलन के कारण ये घटनाएं घटित हो रही हैं। लेकिन आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पुल जो हैं और ये जो तमाम प्रोजेक्ट हैं ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। ऐसे में अब नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के उन पर निशाना न साधकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में अपना बड़ा सियासी आधार तय करने पर विचार कर रहे हैं। नीतीश कुमार की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि हम लोकसभा चुनाव भी बेहतरीन
तरीके से जीते हैं और आने वाले वक्त में एनडीए में यही बेहतरीन दौर दिखाते हुए हम नजर आएंगे। दिल्ली, पटना समेत तमाम जगह पर उनकी तेजस्वी यादव से भी बीते दिनों मुलाकात हुई है, फ्लाइट में भी एक साथ नजर आए थे। तेजस्वी यादव को अभी ये उम्मीद है कि नीतीश कुमार बिहार में एक बार फिर से उनके साथ सरकार बनाने वाले हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहना है कि जब आरजेडी 2019 के लोकसभा चुनाव में एक भी लोकसभा की सीट नहीं जीत पाई थी, उस दौरान हमने बिहार में सबसे बड़े राजनीतिक दल बनने का काम किया था। अब हमारे पास 4 लोकसभा के सांसद हैं, क्लीन स्वीप करेंगे, बिहार की राजनीति में आरजेडी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन क्या नीतीश कुमार को बीजेपी इतनी आसानी से छोड़ देगी? नीतीश कुमार को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले कुछ वक्त से अपना नरम रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, नरम रवैया अपनाते हुए नजर आ रही हैं। उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश हमारे सहयोगी हैं। वहीं नीतीश की तरफ से भी ये आश्वासन देने का प्रयास जारी है कि हम अब छोड़ करके नहीं जाएंगे, हम दूसरे दल का रुख नहीं करेंगे, अब हम एनडीए में ही रहेंगे और एनडीए की राजनीति को ही आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। लेकिन विजय चौधरी हो या फिर यहाँ पर बात करें सम्राट चौधरी, ये तमाम जो नेता हैं, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब एक बीते दौर के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बिहार बदलाव चाहता है। हम भी ये चाहते हैं कि बिहार में निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस मजबूत न हो पाए और एनडीए की सरकार चलती रहे, इसके लिए हम लगातार जो है प्रतिबद्ध हैं। लेकिन नीतीश कुमार को भी बिहार के भविष्य के बारे में सोचना होगा। दर्शकों, जरा चर्चा करें 2021-22 में जिस वक्त नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, उस दौरान उन्होंने कहा था कि बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव ही है। तेजस्वी यादव ही वो चेहरा है जिनके दम पर बिहार आगे बढ़ सकता है। उनकी इस बात को टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा समेत तमाम दिग्गज नेता भी आगे बढ़ाते हुए नजर आए। तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में आने वाले हैं? क्योंकि नीतीश कुमार पहले ही ये कह चुके हैं कि हमें किसी पद की कोई लालसा नहीं है और पद के लिए नीतीश कुमार अब राजनीति नहीं कर रहा है, बिहार के लोगों के उत्थान के लिए राजनीति कर रहा है और बिहार के लोगों का उत्थान ही मेरा मकसद है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कहते हुए नजर आ रही है कि चुनाव तो यहाँ पर बीजेपी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी से ही बनेगा। यानी कि स्पष्ट इरादे हैं और साफ तौर पर ये कहना दर्शा देता है कि नीतीश कुमार अब ज्यादा दिनों तक बिहार की सियासत में अपनी दादागिरी नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने लंबे वक्त तक राजनीति करते हुए तमाम राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करके तमाम अच्छी खासी सरकारों को धराशायी करने का काम किया है। बिहार के लोगों में इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी भी दिखाई दे रही है और सत्ता विरोधी लहर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए गले की फांस बन सकती है। ऐसे में तेजस्वी यादव दिग्गज नेता के रूप में यहाँ पर राजनीति में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर इंतजार कर रही है कि नीतीश कुमार को यहाँ कहीं ना कहीं साथ रखते हुए ही साइडलाइन कर दिया जाए और इस पूरे मामले पर जिस तरीके की रणनीतियां चल रही हैं, जिस तरीके की सियासी जो है गतिविधियां आगे चल रही हैं, उन सियासी गतिविधियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपना मजबूत पक्ष यहाँ पर विधानसभा चुनाव के दौरान रखना चाहती है। लेकिन तेजस्वी यादव को ये उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार मजबूती के साथ मिलकर कि उनकी पार्टी का समर्थन करेंगे और उनके साथ गठबंधन करेंगे। लेकिन देखना यह होगा कि क्या अब जो सम्राट चौधरी ने अपना साफा उतारा है, क्या नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से भी उतार पाएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।